अंदर की पूजा की चर्चा कर रहे हैं। हमसे पहले कई महापुरुष आ चुके जिन्होंने ये मार्ग इस मार्ग का प्रचार किया, प्रसार किया, लोगों को अनुभव कराया, अंदर का अनुभव कराया। श्रीमद् भगवद गीता उसमें सब चर्चा अंदर की है। दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है, उसके 5वें अध्याय में जितने भी अनादि शक्ति के रूप दिए सब अंदर के हैं, बाहर का एक भी रूप नहीं है। पढ़ी होगी दुर्गा सप्तशती, 5वां अध्याय है, हम बीच बीच में से सुनाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रारूपेण संस्थिता नमतस्ये 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 नमो नमः। उस अनादि शक्ति का एक रूप क्या है? निंद्रा। निंद्रा माने नींद। अगर नींद ना हो तो मनुष्य पागल हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमतस्ये 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 नमो नमः। भूख। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता प्यास। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता शांति। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता लक्षण। ये सब अंदर की चर्चा है, बाहर की चर्चा नहीं। जब हम अंदर जाते हैं 10वें द्वार से 18वें द्वार की तरफ जाते हैं तो अंदर प्रत्येक द्वार में अकाल पुरुष की एक एक शक्ति के दर्शन होते हैं। यह 10वां द्वार है। 10वें द्वार में प्रथम जो शक्ति है अकाल पुरुष की वह है शैलपुत्री। इसलिए महापुरुषों ने कहा प्रथमम शैलपुत्री च, पहले द्वार में, क्योंकि पूरे द्वार शरीर में 18 हैं, 9 बाहर खुलते हैं, 9 अंदर खुलते हैं। 10वें द्वार पर जो उस अकाल पुरुष की शक्ति है उसका नाम शैलपुत्री है। उसका ऐसा रूप है जैसे गैलेक्सी, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर, गैलेक्सी से भी सुंदर। जो पिंडों का समूह है और बहुत तेज प्रकाश से प्रकाशित है, रंग बिरंगा प्रकाश है, जैसे गैलेक्सी से भी बहुत सुंदर है। वो रूप है पहला, प्रथम शैलपुत्री जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्रघंटे, जो अंदर का तीसरा द्वार है वो होगा 12वां, जहां इंगला पिंगला सुषुम्ना का संगम है। वहां उस अनादि शक्ति का, जो अनादि शक्ति है उसका जो रूप है वो है चंद्रघंटे। चंद्र माने शीतलता, घंटा माने अनहद। शीतलता देने वाली अनहद की आवाजें हैं, अनहद की धुनकारें हैं। अंदर की तरफ खुलने वाला जो 12वां द्वार है, अंदर की तरफ जाने वाला जो 10वां 11वां 12वां, जहां इंगला पिंगला सुषुम्ना का संगम होता है, वहां अकाल पुरुष की शक्ति है। वो अनहद, उस शीतलता देने वाली अनहद की धुनकारें। इसलिए दुर्गा सप्तशती में 9 की 9 जो अकाल पुरुष की शक्तियां हैं उनका वर्णन है कि अंदर का 12वां 13वां 14 15 16 17 18। अंत में जो अनादि शक्ति है वह है महागौरित चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाता है। आज सिद्ध क्या करना है कि अकाल पुरुष की झलक क्या है। जब हम अकाल पुरुष की झलक देखते हैं तो वही हमने सिद्ध करना है। जहां झलक देखी मनुष्य अकाल पुरुष में मिल जाता है। जैसे समुद्र में पानी की बूंद मिल जाती है, बारिश की बूंद मिल जाती है, ऐसे ही 18वें द्वार के बाद जीव अकाल पुरुष में मिल जाता है। ये अंत यात्रा है। जितने भी ग्रंथ हैं सब में अंत यात्रा की चर्चा की गई है।
दुर्गा सप्तशती की कथा ही बड़ी सुंदर है, 13 अध्याय हैं। और कथा को देखो, जो पात्र बनाए हैं उसमें पात्र जो बनाए हैं कि सुरथ नाम का राजा, समाधि नाम का वैश्य, सुरथ नाम का राजा, समाधि नाम का वैश्य मेधा ऋषि के आश्रम में गए। मेधा कहते हैं विलक्षण बुद्धि, मेधा बुद्धि। तो हम जब मेधा बुद्धि के शरण में जाते हैं, अपनी बुद्धि की शरण में जाते हैं, जब अपने विवेक की शरण में जाते हैं, तब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। और ये मेधा बुद्धि कौन जागृत करता है? वो पूरा गुरु ही हमारा विवेक जागृत करता है, मेधा बुद्धि जागृत करता है, तब हम अंदर अनादि शक्ति की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए हमने कहा था एक बार कि दुर्गा जो शब्द है ये अकाल पुरुष का आदेश है। दुर्गा शब्द का अर्थ है कि दुर्ग में आ। ये जो 18 द्वारों का दुर्ग है, इसमें आ, ये आदेश है, ये आह्वान है। जो अंदर बैठा हुआ है वो अकाल पुरुष, वो कह रहा है दुर्गा कि इस दुर्ग में आ। और जब तक हम इस दुर्ग में नहीं आएंगे तब तक हमारे अंदर से कलेश, हमारे अंदर से परेशानी, हमारे अंदर का बेचैनी वो मिट नहीं सकते। हम बाहर चाहे कितना ही घूम लें, बाहर चाहे कितनी भी यात्रा कर लें, हम चाहे बाहर कितना ही कर्मकांड कर लें, बाहर हम कितना ही कुछ कर लें, हमारे अंदर वो चैन सुकून नहीं आ सकता जब तक हम अंदर की पूजा न करें। जब हम अंदर की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर चैन सुकून आना शुरू हो जाता है। अंदर की पूजा करने के बाद जब अनुभव होना शुरू हो जाए अंदर चैन सुकून का, तब यात्रा बाहर की कर लो, तब अच्छा लगता है। अंदर की पूजा प्रारंभ करने के बाद जब अनुभव होना शुरू हो गया अंदर की पूजा का, बुद्धि पर, मन पर, तन पर, तब बाहर जाओ, बाहर देखो अकाल पुरुष का ये पूरी कृति, पूरी रचना अच्छी लगेगी। फिर कहीं बाहर यात्रा पे जा रहे हो, यात्रा अच्छी लगेगी। नहीं जा रहे हो तब भी वहां का माहौल अच्छा लगेगा। अंदर की पूजा करने के बाद जीने में अलग मजा आना शुरू हो जाता है। एक पहले गए यात्रा में, पहले गए कहीं घूमने के लिए, फिर अंतः पूजा करो, अंतः पूजा करने के बाद फिर बाहर कहीं घूमने जाओ, दोनों में अलग अलग अनुभूति होगी। अंत पूजा, हम एक बात और कहते हैं, युवा जो किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो या वो इंजीनियरिंग हो या वो IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, वो भी आजमा कर देख लें, वो भी इसका अनुभव करके देख लें कि पहले पढ़ाई में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, नाम लेने से पहले कैसे तैयारी हो रही थी, नाम लेने के बाद, वो नाम का अभ्यास करने के बाद, अंत पूजा करने के बाद, अंदर की पूजा करने के बाद कैसे तैयारी हो रही है, दोनों का रिजल्ट देखें। एक तो हम तैयारी कर रहे हैं अंत पूजा से पहले की तैयारी, कैसी तैयारी हुई, फिर हमने अंत पूजा सीखी, फिर अंत पूजा में हम 30-40 मिनट दे रहे हैं, उस अंत पूजा करने के बाद कैसी तैयारी हो रही है, अच्छी तैयारी होगी, ये हम कह रहे हैं। अंदर की पूजा से पहले जो तैयारी कर रहे थे उसमें और अंदर की पूजा करने के बाद जो तैयारी करोगे उसमें अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ये करके देखें, अनुभव करके देखें। अंदर की पूजा चौमुखा विकास करती है। जो सर्विस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो डिप्रेशन, तनाव में रहते हैं, सुबह भाग दौड़ में जाते हैं, शाम को भाग दौड़ में आते हैं, तनाव से उनके सिर में दर्द रहता है, ऑफिस में जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है। वो 15 दिन का अभ्यास करके देखें अंदर की पूजा का, वही उनको अपने ऑफिस का काम खेल महसूस होगा। और दिन जो उनको 4 बजे के बाद, शाम को 4 बजे के बाद जो टेंशन, डिप्रेशन उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, वो फिर उनको महसूस नहीं होगा। ये नौकरी जो करते हैं वो करके देखें। जो व्यापारी वर्ग है, जो बहुत तनाव में रहता है अपने व्यापार के कारण,
समाधान नहीं निकल पाता, योजना, कोई समस्या से निकलने की कोई योजना नहीं आती मस्तिष्क में एकदम, वो अंदर की पूजा करके देखें, समस्या तो आएंगी।